गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको मुग़ल चित्रकला का दूसरा महत्वपूर्ण चरण जहांगीरकालीन मुग़ल चित्र शैली पढ़ाने जा रही हूँ। जहांगीर के समय मुग़ल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँची। जहांगीर का चित्रकला के प्रति अटूट प्रेम उसे विरासत में मिला। उसके बचपन का नाम सलीम था। उनका जन्म एक महान संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। जहांगीर अकबर की मृत्यु के पश्चात 1605 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। जहांगीर न्यायप्रिय एवं कला के अद्भुत पारखी थे। वो अपनी रुचि के अनुरूप चित्र बनवाने पे वे हजारों रुपए खर्च कर देते थे। कला मर्मज्ञ राय कृष्णदास जी ने जहांगीर के विषय में लिखा है कि जहांगीर बड़ा ही सहृदय, सुरुचि संपन्न, परले दर्जे का चित्र प्रेमी, प्रकृति सौंदर्य उपासक, वृक्ष विज्ञानी, संग्रहकर्ता, विशद वर्णनकार, पक्का जिज्ञासु, निसर्ग निरीक्षक और प्रज्ञावादी था। जिस बात को उसकी बुद्धि गवारा नहीं करती थी, उसे वह पास भी नहीं फटकने देता था। उसके समय के बनाए गए चित्रों में यह मनोवृत्ति स्पष्ट रूप से प्रकट होकर आई है। 1627 ईस्वी में जहांगीर का देहांत हो गया। वे पढ़ने लिखने के भी अत्यंत शौकीन थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजुगे जहांगीर के नाम से लिखी है। आपके सामने देखिए, जहांगीर व नूरजहां का चित्र है। इसमें कितनी सुंदर शेडिंग्स और सुंदर सॉफ्ट रंगों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। जहांगीर का चित्र प्रेम। जहांगीर के चित्र प्रेम की प्रशंसा उनकी पुस्तक तुजुगे जहांगीरी में ही नहीं, अपितु उस समय के अनेक यूरोपियन यात्रियों ने भी की जो जहांगीर के दरबार में आते थे। वे सब भी जहांगीर के चित्र प्रेम से परिचित थे। जहांगीरकालीन चित्रकला के संबंध में इंग्लैंड के राजदूत सर टॉमस रो ने अपने वृतांत में लिखा है कि बादशाह को मैंने एक चित्र दिया था। मुझे विश्वास था कि भारत में उसकी नकल होना असंभव है। एक दिन बादशाह ने मुझसे बुलाकर पूछा, उस चित्र की नकल बनाने वाले को क्या इनाम दोगे? मैंने चित्र का पुरस्कार 50 रुपये बताया। उत्तर मिला, मेरा चित्रकार मनसबदार है, उसके लिए 50 रुपये का पुरस्कार। रात में मुझे बुलाया और मुझे मेरे ही जैसे चित्र के 6 चित्र और दिखाए गए और कहा, अपना चित्र छांटो। मैं बड़ा मुश्किल से अपना चित्र पहचान पाया और मैंने समस्त प्रतिकृतियों के अंतर भी बताए। इन सब से यह प्रकट होता है कि वह चित्रकारों का बड़ा आदर करता था। वह चित्र के प्रति उसका अत्यधिक गहरा लगाव था। जहांगीर के चित्रों के पारखी होने की कथा उसने स्वयं जहांगीरनामा में लिखी है कि मेरा चित्र के प्रति रुचि और पहचान यहाँ तक बढ़ गई थी कि प्राचीन एवं नवीन उस्तादों में से जिस किसी का काम मेरे सामने आता है, मैं उसका नाम सुने बिना ही उसे पहचान लेता हूँ। यदि यह चित्र किस चित्रकार का बनाया हुआ है। यदि एक ही चित्र में कई चेहरे हैं और अलग अलग चेहरे अलग अलग चित्रकारों द्वारा बनाए गए हैं, तो मैं यह भी जानता हूँ कि कौन सा चेहरा किस चित्रकार ने बनाया है। जहांगीर चित्रकारों पर बड़ा मेहरबान रहता था। आकारीजा नाम का एक ईरानी चित्रकार उसके चित्र कारखाने का अधिकारी था। वह भी भारतीय तर्ज पर ही काम करने लगा था। उसके द्वारा बनाए गए 2 सचित्र ग्रंथ, राजकंवर जो चेस्टबेरी संग्रहालय में और दूसरा अमीर नज़ामुद्दीन हसन देलवी के गज़लों एवं रुबाइयों पर बने चित्र बाल्टीमोर के बॉल्स गैलरी में संग्रहित है। यह दोनों ग्रंथ इलाहाबाद में चित्रित हुए बताए जाते हैं। आकारीजा का पुत्र अबुल हसन उसका प्यारा चित्रकार था। दरबार में उसके कई सुंदर चित्र देखने को मिलते हैं। जहांगीर ने उसकी कलम से प्रसन्न होकर उसे नादिर-उज़्ज़मा व नादिर-उल-असर की उपाधि से विभूषित किया। एक बार जहांगीर ने उसके बैलगाड़ी वाले चित्र पर उसे 1000 मुद्राएं पुरस्कार में भी दी थी।
जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीर में लिखा है कि इस समय अबुल हसन के समान कोई अन्य चित्रकार नहीं है। जहांगीर की शिकार, फूल पत्तियों, पशु पक्षियों के चित्रण में बहुत अत्यधिक रुचि थी। उस्ताद मंसूर ने जहांगीर के लिए पशु पक्षियों के अनेक चित्र बनाए। उसका बनाया टर्की कॉक व बाज का चित्र संसार में बहुत प्रसिद्ध है और वही जहांगीरकालीन चित्रों की पहचान भी बना हुआ है। उस्ताद मंसूर ने जहांगीर के लिए अनेक पशु पक्षियों के चित्र बनाए। वह फूल पत्तियों के भी उम्दा चित्रण करता था। उस्ताद मंसूर सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का निपुणता से चित्रण कर लेते थे, इसलिए अपने आप को मंसूर नक्काश कहलवाते थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, 100 से अधिक प्राकृतिक विषयों के चित्र मंसूर ने बनाए हैं, जो मुख्य चित्र के सौंदर्य में 4 चांद लगा देते थे। उस समय के चित्रों में सजीवता, स्वाभाविकता व वर्ण वैविध्य में गति हमें देखने को मिलती है। जहांगीर के चित्रों में ऐसी रुचि थी कि वे अपने क्रोध, करुणा, सौहार्द आदि अनेक भावनाओं को चित्रित करवाते थे। उसने अपने दरबारी इनायत खां की परम दयनीय अवस्था पर सहानुभूति प्रकट करने के लिए उसका चित्र बनवाया। चित्रकारों को का वत अपने चित्र प्रेम के कारण चित्रकारों को अपने प्रेम वश वह अपने बाहर नहीं भेजा करते थे। शाह आलम के साथ उन्होंने अपने चित्रकार विशन दास को बड़ी मुश्किल से भेजा। विशन दास शबीह बनाने में यानी पोर्ट्रेट्स बनाने में बहुत प्रवीण था। विशन दास का बनाया हुआ शेख फूल सूफी संत का विश्व प्रसिद्ध चित्र भारत कला भवन में संग्रहित है। यह चित्र जहांगीर कलम का श्रेष्ठ नमूना माना जा सकता है। नूरजहां की शबीह वाला चित्र भी इस काल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारतीय चित्रों के अतिरिक्त उनके संग्रह में ईरानी, यूरोपियन आदि चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। जहांगीर के समय के चित्रकारों में आका रिज़ा, उसका पुत्र अबुल हसन, विशन दास, शालिक व्यान, फारूक बेग, गोवर्धन, विचित्रपल, उस्ताद मंसूर आदि मुख्य थे। मनोहर अकबर दरबारी चित्रकार बसावन का पुत्र था। कई चित्रकारों का अकबर के दरबार से संबंध था, लेकिन जहांगीर मनोवृत्ति के मुताबिक उनकी शैली में जहांगीर ने परिवर्तन कर दिया था। अब हम आगे जहांगीरकालीन चित्रों की विशेषताएं एवं उनका पक्षियों के प्रति प्रेम के बारे में अगले दिवस पर हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।